प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने उष्ण ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप की ट्राइब यानी उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों की आदिम जनजाति के विषय में चर्चा करेंगे। यह उष्ण मरुस्थल की आखेटक आदिम जाति हैं। यूरोपीय लोगों के अफ्रीका में प्रवेश से पूर्व इनका आवास क्षेत्र काफ़ी विस्तृत था। हम बात कर रहे हैं बुशमैन जनजाति के विषय में, लेकिन समय के साथ इनके निवास क्षेत्र सीमित होते जा रहे हैं। यह लोग पहले नेटाल, रोडेशिया, तंजानिया तथा पूर्वी अफ्रीका के उच्च पठारी भाग तक से फैले हुए थे, परंतु कालांतर में नीग्रो कृषक जातियां इनके निवास क्षेत्र पर कब्जा करती गई और बुशमैन का निवास क्षेत्र संकुचित होता गया। आज ये लोग केवल कालाहारी मरुस्थल में ही मिलते हैं। इस मरुस्थल का विस्तार दक्षिण अफ्रीका देश के उत्तरी पश्चिम भाग तथा नामीबिया के बोत्सवाना के भागों में के बीच में मिलता है, मध्य में मिलता है। इसके निवास क्षेत्र के विषय में चर्चा करें। इनका निवास क्षेत्र वर्तमान में 18 डिग्री दक्षिण से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। इनके निवास क्षेत्र का विस्तार 80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका देश में इनका निवास क्षेत्र है। यह लोग उप समूह में बंटकर ओकाबांगो, नदी, लिम्पोपो और नेसोबो नदी घाटियों तक नागामी झील के दलदली क्षेत्र में रहते हैं। भारी लोगों के प्रवेश में इनका संख्या घटती जा रही है और यह अपने निवास क्षेत्र में यत्र बिखरे रूप में मिलता है। इनकी भौगोलिक दशाओं के विषय में चर्चा करें तो इनका निवास क्षेत्र पठारी प्रदेश है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1000 से 2000 मीटर तक है। इस समस्त प्रदेश के पूर्व में उच्च पर्वत श्रेणियां हैं। कालाहारी मरुस्थल का धरातल ऊंचा नहीं है और समस्त प्रदेश सफ़ेद और काली मिट्टी से ढका हुआ है। यत्र छोटी छोटी पहाड़ियों में मिलती हैं। अधिकांश भाग में बालू का स्तूप मिलते हैं। यह 7 से 33 मीटर ऊंचे तथा 50 से 150 मीटर ऊंचे चौड़े होते हैं। जलवायु उष्ण मरुस्थलीय है। यहाँ वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है। दिन में तापमान अधिक तथा रात में तापमान कम रहता है। दैनिक तापांतर के साथ वार्षिक तापांतर भी अधिक मिलता है। जनवरी का तापमान 30 डिग्री से 33 डिग्री तथा जुलाई माह का तापमान 15 डिग्री से तक मिलता है। वर्षा साधारण होती है तथा इसका औसत 20 से 30 सेंटीमीटर के बीच रहता है। वर्षा काल दिसंबर में फरवरी तक होती है तथा शेष माह सूखे रहते हैं। वर्षा की मात्रा कम होने से वनस्पति का अभाव देखने को मिलता है। वर्षा काल के बाद ही वनस्पति का आवरण होता है, जैसे घास 1 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। उत्तरी भाग में दक्षिण भाग की अपेक्षा वर्षा अधिक होने से वनस्पति अधिक मिलती है। यहाँ बबूल तथा कीकर के वृक्ष तथा कुछ फलदार वृक्ष उगते हैं। सूखे क्षेत्रों में एक प्रकार का तरबूज उगता है, जिसके रस का उपयोग जल के रूप में किया जाता है। यहाँ की नदियों में जल का मात्रा कम होती है। झीलों व तालाबों में वर्षा का जल भर जाता है, परंतु ग्रीष्म काल में सूख जाता है तथा इनके तल पर नमक की पपड़ी जम जाती है। वर्षा काल में उथले गड्ढों में जल भर जाने से जहरीले मच्छरों की उत्पत्ति होती है, जिसमें अनेक महामारी जैसे मलेरिया, काला ज्वार तथा पैचिस फैल जाती है। ग्रीष्म काल में पेयजल का अभाव रहता है। ये इनकी यहाँ की भौगोलिक दशाएं के विषय में हम लोगों ने चर्चा करी। किस प्रकार की जलवायु है, किस प्रकार की वनस्पति है, किस प्रकार की वर्षा की स्थिति यहाँ पर रहती है। बुशमैन के हम शारीरिक गठन के विषय में बात करें तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखें तो बुशमैन ठीक कद के 1.5 मीटर के आसपास होता है। मुख
चपटी मुख आकृति, पतली पलकें और तिरछी आंखों वाले होते हैं। त्वचा का रंग भूरा तथा पीलापन लिए होता है। गाल की हड्डियां बाहर की ओर उभरी होती हैं। इनका चौड़ा चेहरा होता है। इनके होंठ मोटे तथा बाहर की ओर लटके होते हैं। पुरुषों के पीछे स्त्रियों का शरीर चर्बी अधिक होती है। इनके सिर पर घुंघराले गुच्छेदार बाल होते हैं। इनके वस्त्र के विषय में बात करें, यह प्रमुखतः नंगे रहते हैं। शरीर के कुछ भाग को ढकने के लिए खाल का उपयोग करते हैं। पुरुष खाल के एक तिकोना लंगोटा कमर के में बांधते हैं। स्त्रियां कमर के घुटने तक साल का टुकड़ा लपेटती है और पीछे कमर पर बंधा रहता है। दोनों के सिर नंगा होते हैं। पैरों में चमड़े की चप्पल पहनी जाती है। शरीर का यह चर्बी मिट्टी का लेप लगाते हैं जो इनको धूप में कीड़ों से रक्षा करता है। रात्रि में ठंड के कारण खाल की चादर ओढ़ते हैं। स्त्रियां प्रवाल या मूंगा की माला, लोहे की अंगूठी तथा कानों को बालियां पहनती हैं। स्त्रियां शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों का आभूषण बनाती हैं। ये लोग कभी भी स्नान नहीं करते, वे गंदे बने रहते हैं। इनका भोजन मुख्यतः मांसाहारी जाति है। इनके भोजन में छोटे बड़े सभी प्रकार के जीव सम्मिलित रहते हैं। ये लोग अपना भोजन आखेट से प्राप्त जानवरों, पक्षियों तथा मछलियों और जंगलों, कंदमूल, फल व शहद एकत्रित कर करते हैं। कीड़े मकोड़े जैसे दीमक इनका प्रिय भोजन है। चींटियां व उनके अंडे के भोजन भी सम्मिलित किए जाते हैं। ये बालों को की जूं तक खा जाते हैं। इन लोगों की खुराक बहुत अधिक होती है। जो कुछ भी मिलता है वह सब खा जाते हैं। एक बुशमैन एक बार में आधी भीड़ खा जाता है। भोजन ताज़ा हो या बासी से सब खा जाते हैं। ग्रीष्म काल में सामा, तरबूज तथा कुछ गांठ वाली जड़ी भी खाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस डेजर्ट कंडीशंस में, मरुस्थलीय क्षेत्र में भोजन की व्यवस्था किस प्रकार से करते हैं। अब इनके मकान के बारे में बात करें कि मकान अस्थायी प्रकार के होते हैं। आखेटक होने के कारण यह एक स्थान पर टिक कर नहीं रह सकते, इसलिए यह लोग कच्ची झोंपड़ियाँ, गुफाओं और कंदराओं में रहते हैं। झोंपड़ियाँ घास से बनाई जाती हैं जो 120 सेंटीमीटर लकड़ी की खंभों पर पत्तियों और खालों की गुंबदाकार छत को बनाई जाती है। इनमें केवल एक छोटा सा दरवाज़ा बनता है। कभी झाड़ियों के काटकर इनका लगभग 1 मीटर ऊंचा घेरा बनाकर इनके बीच आग जलाकर सोते हैं, जिससे जानवरों की सुरक्षा हो जाती है। पशु जीवन के विषय में बात करें, इस प्रदेश के शाकाहारी व मांसाहारी दोनों ही प्रकार के वन्य पशु पाए जाते हैं। एंटीलोप, ब्लैसबक, जैबरा, जैसबक, जिराफ, गीदड़, शुतुरमुर्ग आदि, हाथी, गैंडे, दरियाई घोड़े, सिंह, चीता आदि मांसाहारी पशु इस प्रदेश में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त छोटे जीव जैसे चींटी, छिपकली, मेंढक, चमगादड़, चूहे, अनेक प्रकार के चिड़िया आदि भी पाए जाते हैं। अर्थव्यवस्था, शिकार ही इन लोगों का मुख्य व्यवसाय है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना और शिकार करना इनकी अर्थव्यवस्था का अंग है। इसी से ये भोजन व वस्त्र की पूर्ति करते हैं। इनका प्रमुख क्रिया भोजन एकत्रित करने से संबंधित रहती है। ये लोग कुशल शिकारी होते हैं। तीर कमान, कुल्हाड़ी, बर्छे, चाकू फेंक कर मारने वाले डंडे मुख्य औजार होते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडों के प्याले और आभूषण बनाते हैं। बुशमैन जानवरों तथा पक्षियों की बनावट बोली बोलते हैं, जिससे कि शिकार करने में इनके लिए आसानी होती है। सामाजिक व्यवस्था के विषय में बात करें, यह विश्व की सबसे पिछड़ी हुई आदिम जाति है। इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। इनकी पारिवारिक व्यवस्था बड़ी स्वतंत्र प्रकार की है। ये लोग विभिन्न परिवारों में रहते हैं। ये परिवार भरण पोषण के मामले में स्वतंत्र होता है। एक स्थान पर 20 से 100 लोगों का समुदाय रहता है। शादी व्यवस्था में जब लड़का बड़ा हो जाता है तो यह उपहार देकर लड़की वालों को खुश करता है और संबंध तय हो जाता है। यह लोग एक जीव, एक गोत्र या वर्ग में अंदर शादी विवाह को गलत मानते हैं। स्त्रियां घर का काम, बच्चों को देख रेख, झोंपड़े बनाने आदि का काम करती हैं।
यही बच्चों को पीछे लाद कर इधर उधर ले जाती है। पुरुष भोजन के लिए शिकार करते हैं। यह लोग अंधविश्वासी भी होते हैं। इनका विश्वास है कि उत्तरी पूर्वी कालाहारी में एक बहुत बड़ा सांप निवास करता है, जिसका त्वचा विभिन्न रंगों की है, जो मृत्यु की देवी है। जब यह कोई आवाज़ करता है तो मृत्यु होती है। इसकी ये लोग पूजा करते हैं। इसका अतिरिक्त यह लोग बृहस्पति की पूजा करते हैं और उसको जमदायिनी देवी मानते हैं। ये लोग बड़ी पश्चिम उत्साही, तीव्र दृष्टि वाली तथा तेज स्मृति शक्ति वाले होते हैं। ये लोग कठिनाइयों को सहन करने तथा अपने भौगोलिक वातावरण के साथ संघर्ष करने के से पर्याप्त सक्षम होते हैं। भाषा के आधार पर इनमें अलग अलग समुदाय पाए जाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अफ्रीका में पाई जाने वाली बुशमैन जनजाति के विषय में चर्चा करी। उनके भौगोलिक स्थिति के बारे में, उनके निवास क्षेत्र के बारे में, उनके वस्त्र के सारे गठन, भोजन, पशु जीवन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था के विषय में हमने बात करी। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।